अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपको तीन चार खबरें देनी है। एक मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अरशद शरीफ साहब के घर पर गए हैं और उन्होंने जाके उनकी वालदा को तसल्ली दी है कि आपके बेटे के कातिल जरूर सलाखों के पीछे होंगे। परवेज अली साहब के बारे में खबर यह है कि वो क्या क़यामत ढाने वाले हैं इमरान खान पर। और गीला तीतर जो कि इस वक्त इमरान खान की कीबोर्ड वॉरियर को लीड कर रहा है, यूथियों को एक नया जज्बा और जुनून देने की नाकाम कोशिश कर रहा है। अपनी हर दूसरे तीसरे दिन कोई ऐसी भोंडी हरकत करता है जिसका थोड़ी देर के बाद उसको पता चलता है तो फिर उसको अपनी ट्वीट डिलीट करती होती है। मियां नवाज साहब से शुरू करते हैं, बट मैं चाहता हूं कि आपको एक वीडियो सुना दूं और फिर उसके बाद उस पर बात करते हैं। पहले ये मियां साहब की एक वीडियो सुन लें। बनाए जाते रहे हम पर। हमें तो मुफ्त में जलावतनियां भुगतनी पड़ी, हमें तो मुफ्त में जेलें भुगतना पड़ी। कभी बताएं, मेरे ऊपर तो हाईजैकिंग का केस भी बना दिया गया था। कौन सी हाईजैकिंग आज तक सामने आई है? मुझे बताएं ना, पाकिस्तानी कौम भी मुझे बताए कि उन्होंने कोई पूछा कभी किसी ने कि ये जो है ये क्यों हाईजैकिंग का झूठा केस नवाज शरीफ पे बनाया गया था। ये बाकी भी केसेस देखें, मुझे बताएं कि मैंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली तो क्यों नहीं ली, उसके बावजूद जो है वो मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। एक मुल्क का वजीर आजम, 24 करोड़ अवाम का वजीर आजम, उसको सिर्फ एक यानी कि 10,000 महाना जो रियाल जो है उसकी अपना तनख्वाह अगर वो नहीं ली गई तो उसके नतीजे में उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। और पाकिस्तान का आज ये असर कर दिया जो आप और मैं देख रहे हैं कि गरीब आदमी की मत मारी गई है। बेचारा अपनी रोजी अपना नहीं कमा सकता, ना अपने बाल बच्चों का पेट पाल सकता है। वो जमाना था 2017 जब पाकिस्तान बिल्कुल तेजी से बुलंदी की तरफ जा रहा था। उस वक्त आप देखें क्या थी कीमतें और रोजमर्रा की अशिया की। आटा दाल की कीमतें क्या थी, बिजली कितनी सस्ती थी, बल्कि बिजली आ रही थी। हम वो हैं जो बिजली की जिस किल्लत को पूरा किया। हम वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को अल्लाह के फजलो करम से दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दी। हम वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर मोटरवेज बनाई। हम वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर बिजली के कारखाने लगाए चंद महीनों में, और सारी कमी बिजली की किल्लत और लोड शेडिंग को महीनों में 3 साल के अंदर अंदर खत्म कर दिया। जी दोस्तों, मियां साहब, ये मियां साहब का ताजा बयान लंदन में है जो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है। मियां साहब ने कहा जी कि हमें तो मुफ्त में ही जेलें और जलावतनी काटनी पड़ी, भुगतनी पड़ी। इमरान खान की गिरफ्तारी का दिन भी आएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि कहा यह जा रहा था कि आरफ अलवी साहब से सदर जो हैं उनसे डार साहब की जो मुलाकात है उसमें वो चाहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ केसेस ना शुरू किए जाएं या इमरान खान को अब माफ कर दिया जाए। उन्होंने जो जुल्म और ज्यादतियां की हैं उनसे कोई हिसाब ना लिया जाए। तो ये 2 दिन से खबर चल रही थी, तो मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ साहब के इस बयान के बाद कि इमरान खान को भी जेल भुगतनी पड़ेगी, उस बयान की कोई अहमियत या वक़्त नहीं रहती। इमरान खान साहब के खिलाफ जितने केस चल रहे हैं, अदालतों में हैं या वो पाइपलाइन में हैं, या उन पर अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीडीएम ऐसा कोई केस नहीं बनाना चाहती जिसमें कोई सबूत ना हो और खाली प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जो कागजात हैं लहराए जाएं और बाद में उसमें से कुछ निकले ना, ऐसा कोई केस नहीं बनाना चाहती। तो इमरान खान साहब पर तो अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब की तो जिंदगी बहुत बड़ा एक केस है, बल्कि इमरान खान खुद बहुत बड़ा एक केस है। तो इसलिए उनके खिलाफ तो किसी किस्म का कोई झूठा केस बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि अदालतों में सबूत चाहिए होते हैं, जुबानी कलामी बातें नहीं होती, तो इसलिए इमरान खान साहब की जान जो है वो छूटेगी नहीं। बल्कि यहाँ पे तो 30 साल पुराने केस अदालतों में लग गए हैं जिसमें अपनी बेटी को मानने से पाकिस्तानी माशरे में इनकारी हैं, लेकिन वो अमेरिका में या इंग्लैंड में अपनी बेटी को मानते हैं, तो वो भी केस लग गए हैं। तो आई डोंट नो इमरान खान साहब तो कौन कौन सी सजा भुगतेंगे। लेकिन मियां साहब ने कहा कि ऐसा होना भी चाहिए। अगर कोई बेगुनाह होकर इतना जुल्म सह रहा है तो कोई गुनाहगार होकर इतना लाडला क्यों है। इसे भी जेल जाना चाहिए, इसे भी गुनाहों और करप्शन की सजा काटनी चाहिए। बात बिल्कुल हक की है कि बेगुनाह अगर जलावतनियां काट रहे हैं और उसके अलावा जेलों की सलाखों के पीछे रहे हैं, बेटी के सामने
बाप की तजलील और बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार करके ये मैसेज देना कि हम इतने ताकतवर हैं, खुद भी कर सकते हैं। तो अगर बेगुनाहों के साथ ये सब कुछ हो सकता है तो गुनाहगारों को सजा भी मिलनी चाहिए। वो उनकी करप्शन की कहानियां जो है, जो जाहिर है हर बंदा जानता है, तो ये सजा मिलनी चाहिए। नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के सियासतदानों को बदनाम किया गया है। मेरे खिलाफ तो हाई जैकिंग का केस भी बनाया गया था। कोई बताएगा मुझे कि वो केस कहाँ है? क्या मैं आपको त्यारा हाईजैक करने वाला लगता हूं? क्या मैं उस त्यारे में बैठकर जहाज को कहीं और लेके जाने की कोशिश कर रहा था, या कहीं पर मेरे अहकामात को आज तक दिखाया गया हो, या कहीं पर वो जिसमें मुझे सजाए मौत और पता नहीं क्या क्या सजाएं सुनाई गई थी कि मैंने त्यारा हाईजैक किया है। ये इस किस्म के जो भोंडे केस हैं वो इमरान खान कुटपतली जैसे लोगों को सामने रखकर ही किए जाते हैं। उस वक्त भी बहुत सारे लोग ये केस बनाने वालों के साथ मिल गए थे। जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट अपनी पसंद के बंदे और वो साथ मिला लेते हैं, उनको सब नजर आ रहा होता है कि कहाँ से किसको पकड़ना है। लेकिन मियां साहब का पॉइंट ये था कि क्या कोई मुझे वो बता सकता है कि वो केस कहाँ है जो बनाया गया था? नवाज शरीफ ने कहा कि हम वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान को एटमिक कुव्वत बनाया, मोटरवेज बनाई, बिजली के मंसूबे लगाए, पाकिस्तान की खिदमत की। इमरान खान किसी एक मंसूबे का नाम लें जिसकी उन्होंने बुनियाद रखी हो और उसको पाया तकमील तक पहुंचाया हो। पाया तकमील तक उनके दौरे हुकूमत में हो सकता है कोई प्रोजेक्ट लग गया हो, लेकिन वो भी निकलेगा नवाज शरीफ के दौर तक। मतलब कोई ऐसा मंसूबा, बड़ा मंसूबा जिसका इमरान खान ने संगे बुनियाद रखा हो और फिर उसको कंप्लीट भी कर दियो। ये मियां साहब ने कहा, ये हमारा दावा है जी, कोई ऐसा केस, कोई ऐसा मंसूबा बता दें। और ये बात तो मियां साहब की ठीक है कि कोई ऐसा मंसूबा, मैं भी अगर सोचूं तो मैं सोच में पड़ जाता हूं। अब लंगर खाने पहले से चल रहे थे, कोई सलानी चला रहा था, कोई फलां चला रहा था, हाँ जी। और उसके अलावा अपना गाय पहले से बिल्डिंगें बनी हुई और उसमें आपने बेड शेड लगा के लोगों को, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लोगों को सोने की जगह मिल गई। लेकिन कितने लोगों को, फर्ज किया दादा दरबार के सामने रोज लाखों की तादाद में लोग खाना खाते हैं, तो आप वहां पर एक बिल्डिंग जो सरकारी बिल्डिंग है उसकी रंग रोगन करा के और करप्शन के अंबार लगाकर वहां पर अंदर बेड लगाकर तो कितने लोगों को खिलाते होंगे? दाता दरबार तो लोग हजारों की तादाद में बल्कि लाखों की तादाद में खाना खाते हैं। तो ये इस किस्म के मंसूबे इमरान खान के जो फॉलोअर हैं या यूथी हमें बताएंगे तो मेरे ख्याल में नहीं। मियां साहब ने कहा है कि कोई ऐसा मंसूबा जिसका संगे बुनियाद रखा हो, कोई एयरपोर्ट, कोई मोटरवे, कोई यूनिवर्सिटी, कोई, हाँ, अलकादर यूनिवर्सिटी के बारे में कह सकते हैं इमरान खान साहब। अब बस उस पर भी जाके आगे बात करते हैं। अच्छा जी, साबिक वज़ीर ने कहा कि एक शख्स को खुद करप्शन में डूबा हुआ है और दूसरों पर इल्जाम लगा रहा है। इमरान खान और शहजाद अकबर को शर्म आनी चाहिए। इमरान खान पर इल्जामात नहीं है, इमरान खान पर साबित शुदा केस हैं। 50-50 अरब रुपए की करप्शन है। वो चाहे बिलियन ट्री हो, चाहे अलकादर ट्रस्ट की तफसीलात सामने आओ, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चाहे वो दवाइयों का केस हो, चाहे वो कोरोना के दिनों में इमरान खान के करीबी साथी ने जो वो पंजाबी के अंदर के अन्नी पाई रखी है, चाहे वो बिलियन सुनामी हो, चाहे वो पिशावर वाली मेट्रो हो, कोई भी केस हो, इमरान खान पर साबित शुदा है, इल्जामात नहीं है। सियासतदानों पर तो इल्जामात है ना, इमरान खान पर साबित है, हर केस साबित है कि इस बंदे ने जो तबाही मचाई है। तो इसकी सजा इमरान खान को जरूर मिलनी चाहिए। कायद नून लीग का कहना था कि इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में एक मेट्रो बनाई, अरबों रुपए का खर्चा किया गया, इस पर नैब केस बन गया। पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ इंक्वायरियां चल रही हैं और पाकिस्तान में इंक्वायरियों का काम ढीला डाला होता है, काम 2 साल चला जाता है। इमरान खान की गिरफ्तारी का दिन आएगा और मैं जाती हैसियत में मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि वो दिन आए, हम देखें, क्योंकि इमरान खान देखें, इसने ऐसे बेगुनाहों को जेलों में फेंका, ऐसे लोगों को तोड़ने के लिए, जाती ख्वाहिशों के लिए। बशीर मेमन वाली स्टोरी तो आपको याद होगी कि जाती हैसियत में बुलाकर कहा कि आप ये काम करें, और फिर जब वो नहीं करते थे तो उनसे कहते थे कि देखें आपसे ये काम नहीं होता, काम तो हमने करवा लिया, ख्वाजा आसफ को तो हमने गिरफ्तार करवा लिया, साद रफीक को तो हमने गिरफ्तार करवा लिया, मरियम बीबी पे तो हमने केस बनवा लिए, आप पर नहीं हुए। जाती हैसियत में राणा सनाउल्लाह साहब के केस में कौन भूल सकता है कि चूंटियां तक छोड़ी गई उनकी उस दर्री पर जहां पर वो सोते थे। वो कहते हैं कि वो राणा सनाउल्लाह साहब से मेरी जब मुलाकात, वो कहते हैं कि कानों में रुई डालकर सोते थे कि कीड़ियां इधर से ना घुस जाए। ये जुल्म किए हुए इस बंदे ने, बीमार इंसान ने। तो इस बीमार इंसान को जेल में जाना चाहिए, मेरे ख्याल में जेल का मजा लेना चाहिए जी। डेली मेल के हवाले से जी, इमरान रियाज खान जो खुद को सहाफी कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो इस वक्त एक सियासी जमात का कलाकार बने हुए हैं, तर्जमान बने हुए हैं। उनकी चाहे वो मोनस लई के साथ
उनकी नोक झोंक हो या कोई दूसरे मामलात हों, वो इन रहने की पूरी कोशिश करते हैं। जब ये डेली मेल वाली खबर आई तो उन्होंने एक डेली मेल जिसने शहबाज शरीफ साहब से बाकायदा हाथ जोड़कर माफी मांगी और वो जो स्टोरी उनके पेज पर लगी हुई थी वहां से हटा दी, डिलीट कर दी। तो उन्होंने जाहिर है जियो न्यूज ने भी इस पर खबर नशर कर दी और अपने अखबारों में छापी। लेकिन गिले तीतर इमरान रियाज ने प्रोपोगंडा किया कि झूठ फैलाते हुए कहा कि ट्विटर पर लिखा कि जंग ने यह खबर लंदन में शाया नहीं की, क्योंकि उसको पता है कि ये झूठी खबर है। और पाकिस्तान में तो जो मर्जी छापते रहो होता कुछ नहीं, क्योंकि इमरान रियाज भी पाकिस्तानी एक जर्नलिस्ट है, तो उसमें तो वो उसको पता है कि मैं इतना कुछ झूठ बोलता हूं, मेरे खिलाफ कुछ नहीं हुआ, तो किसी के खिलाफ कुछ नहीं होता होगा। लेकिन लंदन में अगर ऐसी कोई चीज छप जाए तो उसके खिलाफ हरजाना हो सकता है। तो इसलिए गीले तीतर ने यह दावा किया था कि लंदन वाले जंग अखबार में यह खबर नहीं छपी, लेकिन वो गलत था। लंदन वाले अखबार में बहुत बड़ी हेडलाइन के साथ यह खबर छपी थी कि शहबाज शरीफ से डेली मेल ने माफी मांग ली है। और जब यह खबर बहुत सारे लोगों ने उसको ट्वीट की, मेरे जैसे कई उससे मोहब्बत करने वालों ने ये ट्वीट किया और उसको समझाया कि देखो बेटा, ये देखो ये है खबर। फिर उसके बाद जब उसने देखा तो उसके बाद फिर उसने वो ट्वीट डिलीट कर दी। लेकिन ये उसकी असल औकात है, इस किस्म के होछे हथकंडे वो सुबह शाम करता है। अब आप इसी से अंदाजा कर लें कि वो जो हमें अरशद शरीफ के बारे में या सैलाब जदगान से पैसे इकट्ठे करने के बारे में स्टोरियां सुनाते हैं, उनमें कितनी सच होगी, कितनी हकीकत होगी, कितना चूना लगाया होगा इमरान रियाज ने अपने पैरोकार इमरान खान की तरह इन सैलाब जदगान से जो पैसे वो इकट्ठे कर रहा है। और जो वो दावा कर रहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया पैसे इकट्ठे करने जा रहा है, या कल वो हॉलैंड मुंह उठा के आ जाएगा या इंग्लैंड चला जाएगा, यहां से फिर वो करोड़ रुपया इकट्ठा करेगा, कौन हिसाब रखेगा, कहां लगे और किसने लगाए। इसी तरह की वो उसकी वो भी हरकतें होंगी जिस तरह वो एक अखबार की खबर लगाने से पहले इतनी तहकीक नहीं करता कि लंदन में ये खबर छपी कि नहीं छपी, तो उसका हर काम ही यहाँ पर डाउटफुल होता है। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यह है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अरशद शरीफ की वालदा मरहुमा के पास पहुंचे। उन्होंने इनकी कदम बुसी की, उनको दिलासा दिया। जनरल आसिम ने कहा कि अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि अरशद शरीफ के कातिल जल्द जेल में होंगे। आर्मी चीफ का ये दिलासा और वादा बहुत अहमियत का हमल है, इसमें कोई शक नहीं है कि देखें हर हमारे मुल्क में प्यार से, मोहब्बत से या डर से या खौफ से आर्मी चीफ की हमेशा बड़ी इज्जत होती है। उसके कहे हुए अल्फाज को पाकिस्तानी कौम हमेशा बड़ी अहमियत देती है। वो बाद में देखा जाएगा या बाद में होता है कि जाने के बाद जो हम उनके साथ करते हैं या शायद वो भी जो हमारे साथ करते हैं वो भी सामने है। लेकिन आर्मी चीफ का उनके घर पे जाना, दिलासा देना, ये मेरे ख्याल में एक बड़ी अहमियत का हमल है। अगर वो ये कह रहे हैं कि कातिल जल्द जेल की सलाखों में होंगे तो इंशाल्लाह होंगे। जनरल आसिम मुनीर ने अरशद शरीफ वादा के पास जाकर मेरे ख्याल में बहुत सारे प्रोपेगेंडे भी खामोश कर दिए। इमरान रियाज जैसे लोग जो शोर कर रहे थे, जो इस पे प्रोपेगेंडे कर रहे थे, उनको भी शायद थोड़ी सी खामोशी हो जाएगी कि अब आर्मी चीफ ने वादा किया है और अब अगर वो इस पे कोई तक अपना ट्वीट करते हैं, वीलॉग करते हैं या बहुत सारी डिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, तो कम से कम उनको ये पता होगा कि यहाँ पर आर्मी चीफ कह के गए हैं। और उनके घर वाले भी अगर इनकी बातों में आकर बहकते हैं तो वो अब वो भी ख्याल करेंगे, चाहे उनकी वालदा हो, चाहे उनकी बीवी हो, बेवा हो, या उनके बच्चे तो बेचारे अभी छोटे हैं, तो उनको भी पता होगा कि नहीं, हमारे आर्मी चीफ साहब जो है वो तसल्ली देकर गए हैं, तो अभी हमें इस पर ख्याल करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में ये इस लिहाज से भी बड़ी अच्छी बात है कि उन्हें अब बहुत सारे प्रोपेगेंडे जो हैं वो इस आर्मी चीफ के दौरे के बाद, उनके घर जाने के बाद खत्म हो गए। आखिरी खबर यह है कि पंजाब में इमरान खान के इक़्तिदार की घड़ियां घूमने वाली हैं। लोग अब बस इमरान खान साहब को चपेड़ा मार करना, पंजाबी कहते हैं कि छड़ने वाले ने। परवेज लई ने पूरी बसात तैयार कर रखी है। परवेज लई साहब गाहे बगाहे इमरान खान के हक में भी ट्वीट कर देते हैं, लेकिन टीवी पर बैठकर ये भी कह देती हैं कि अगले 4 महीने असेंबली कहीं नहीं जा रही, और अगर 4 महीने कहीं नहीं गई तो मार्च के बाद वैसे ही रमजान शरीफ होगा और उसके बाद फिर जो है वो आपका आ जाएगा, बजट भी आ जाएगा, तो उसके बाद फिर वैसे ही इलेक्शन का टाइम आ जाना है। तो परवेज लई साहब को पता भी है कि ये जो मौका है ये दोबारा नहीं मिलना, पंजाब का ताज दोबारा उनके सर पर कभी नहीं सजना। वो जब से इमरान खान की हुकूमत आई थे तब से इसके उम्मीदवार थे, लेकिन उनका दाव नहीं लग रहा था। अब अगर दाव लग रहा है तो वो इसको लेटना चाहते हैं। एक तरफ इमरान खान असम्बली तहलील करने का ऐलान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ परवेज लाई पीटीआई के रुकन ख्याल कास्तरों को सूबाई वजीर बना रहे हैं। अब उस पर कहा जाएगी कि इमरान खान को पता नहीं था क्या? ऐसा लगता तो ऐसे है कि ख्याल कास्तरों साहब जो है वो घर से पावे लेने निकले थे कि घर परौने आ रहे हैं, तो बेगम ने कहा कि जाके पावे फाड़ ले, वो शालमी पावे बनने जा रहे थे।
रस्ते में माल रोड पे चढ़े हैं तो उनको पुलिस ने रोका है, जी किधर जा रहे हो, जी पावे लैन, नहीं सर इधर आओ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ वजीर का हलफ चुकाना है। तो वो उन्होंने पावे लेने वाला जो बर्तन था वो डिग्गी में रखा गाड़ी में, और वो वहां पे गवर्नर साहब से हलफ लेने के लिए बैठ गए। तो चौधरी साहब भी वहीं पे, उन्होंने कहा आज आज ਤੁਹਾਨੂੰ हलफ दवाना है, ਤੁਹਾਨੂੰ वजीर बनाने हैं। तो ये मेरे ख्याल में इमरान खान को अब समझ जाना चाहिए कि उनके खिलाफ चौधरी परवेज लाई ने पूरी एक गेम तैयार कर रखी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर काबीना में तसीह हो रही है तो क्या नए मजदूर लाए जा रहे हैं, क्या ये पंजाब असेंबली की बिल्डिंग गिरानी है जो उसके लिए नई भर्ती की जा रही है, क्या किस लिए ये नई भर्ती की जा रही है? भर्ती इसलिए की जा रही है कि पंजाब असेंबली कहीं नहीं जा रही, और पंजाब असेंबली जो तोड़ने का ख्वाब है, जो इमरान खान साहब इसको दिखा दिखा कर लोगों को ब्लैकमेल करने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश ही रहेगी। चौधरी परवेज लाई साहब जो है ना इसको तोड़ नहीं चढ़ने देंगे। परवेज लाई साहब जो है ना ये अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, उनका जो दाव लगा हुआ है, बेटे की सियासत, अपनी दौलत में बेबहा इजाफा वो करके जाएंगे। इमरान खान साहब भी घर पे बैठे हुए हैं, इमरान खान को भी सोचना चाहिए अगर पंजाब की असेंबली टूट गई तो ये 600 बंदा जो बाहर बैठा हुआ है ना घर के बाहर इमरान खान के हिफाजत के लिए, वो खुद ब खुद शाम को भाग जाएगा, और केपीके की तोड़ेंगे तो वहां पे भी लोग चले जाएंगे। तो फिर इमरान खान को यहाँ पे अपनी ज्यादती जेब के खर्चे से बंदे रखने पड़ेंगे, और जो इमरान खान के स्पॉन्सर हैं वो भी अब शायद उस तरह का साथ ना दे, क्योंकि उनको पता है कि ये यूजलेस मैन बन चुका है। इमरान खान किसी के काम का नहीं है। वो दौर चला गया जब इमरान खान को लाना था तो उसके साथ एंजॉय करने थे, पैसे पूरे करने थे। अब इमरान खान पर कोई भी इन्वेस्टर पैसे इसलिए नहीं लगाएगा कि उनको पता है कि ये लंगड़ा घर पे पड़ा हुआ है, किसी काम का नहीं है। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, खुदा हाफिज।